हरदोई पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन, इतना बड़ा भीड़ होती है, छोटी मोटी कहीं कहीं घटना हो जाती है। दुखद है, मैं चाहता हूँ आगे नहीं हो। उसके लिए हम लोग पूरी सरकार है, हम लोग उस पर और दुखी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में लिए हैं। तो हरदोई पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। उन्होंने कहा कि जहां इतनी भीड़ होती वहां पर ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। तो लगातार प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हालांकि प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि जो जहां पर हैं, जिस घाट पर हैं, वहां पर आप स्नान करिए। सभी स्नानार्थियों से अनुरोध है कि स्नान के बाद तुरंत इस परिसर से बाहर निकलें। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई। धक्का मुक्की और आगे बढ़ने की होड़ में लोग एक दूसरे पर गिर गए और हादसे का शिकार हो गए। स्नान के लिए महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं ने एक एक करके पूरे वाक्य को बताया। ऐसी एक श्रद्धालु से जब हमने बात की तो उन्होंने भगदड़ की पूरी कहानी बताई। अचानक हो गया क्या, वो तो भगदड़ हो गया वहाँ ना। वो संगम द्वार से अंदर जब हम लोग गए, प्रवेश द्वार से अंदर गए हैं, उसके बाद उधर से एक बैग जो है लोग चल दिए स्नान करके, और उसी में जो है कि उधर से अब ठेलते हुए आ रहे हैं पीछे। वो कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा है। कैसे शुरू हुआ ये? शुरू कैसे शुरू हुआ दोनों ओर से। अब इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि किसी के बस में नहीं थी भीड़ के काबू करने का। उधर से जो है कि श्रद्धालु जो है कि उधर स्नान करके उधर रिटर्न हो गया। इधर से जो है कि स्नान करने के लिए सारे लोग पहुँचे। बगल में बैठी ये महिला बदहवास है। भीड़ के चंगुल से अपने आप को बचाने में कामयाब तो रही, लेकिन जो मंजर इन्होंने देखा वो उनके लिए कभी ना भूलने वाला दर्द बन गया। कितने बजे की बात है घटना? अरे हमने के खुद 12 बजे के बाद 12 से पहले ही भइल टाइम ना देखो। 13 लोग चले थे। हाँ, अभी 4 आदमी निमन लोग होता। 4 मिले हैं। वो देवर इनके साथ 13 लोग थे। परिवार के 13 लोगों में से अभी बता रहे हैं कि इनकी पत्नी और इनके भाई की पत्नी जो है वो अंदर अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, रात में देर रात भगदड़ हुई है और उसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और तमाम लोग जो नीचे थे वो दब गए, उनकी चपेट में आ गए। हालांकि कितने लोग इसमें घायल हैं इसका कोई अभी आंकड़ा सामने नहीं आया। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के मुताबिक संगम नोज पर लगातार भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था। दोनों ओर से लोग धक्का मुक्की करने लगे और एक दूसरे पर गिर गए। क्या हुई थी? घटना ये हुई कि सर मैं नहाने जा रहा था वहाँ गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास। वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया। वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में। और हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए। चश्मदीदों के मुताबिक घाट के आसपास बड़ी संख्या में लोग सो रहे थे। उनका दावा है कि पुलिस वालों ने उन्हें जगा दिया और आगे बढ़ने को कहा। 11 बजे हम सो रहे थे, पुलिस वाले आए, सुनने डंडा ठको के हम जगा दिया कि जाओ बुड़की लगाया। हमें जब लगाने थी बुड़की, जब हम बुड़की लगाते, हम सुबह लगाते चाहे हम दिन में लगाते, हम सो रहे थे सब लोग मिलके। इनने 11 बजे पूरी पब्लिक उठा के इकट्ठी कर दी और फिर उते कहीं नहीं करी। उनने से गोटी उतर तो रहती आखिर हम और लगाए तुम डंडा ठको के जनता पूरी उन्हें भगा दिया। पुलिस वालों ने 11 बजे रात का भगाई पूरी जनता उन्हें। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है। मौनी अमावस्या पर आज प्रयागराज में करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं संगम क्षेत्र की तस्वीर की इस वक्त क्या स्थिति है। आप तस्वीर देखिए, लोगों का जो रेला है वो चला आ रहा है। हालांकि अब भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि रात में जिस तरीके से अफरा तफरी की वजह से अव्यवस्था का माहौल बना, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि जो जिस घाट पर है उसी घाट पर स्नान करे, संगम नोज की तरफ ना जाए। देखिए तमाम लोग हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जो जहां है वहीं स्नान करे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर तो अफरा तफरी का माहौल होगा, भगदड़ मचेगी। क्या कहना चाहेंगे कि जो जहां पर है वहीं स्नान करना चाहिए? जी, जो जहां पर है वहीं पर स्नान करे, क्योंकि बहुत ही अधिक भीड़ यहाँ पर जुट चुकी है। करोड़ों की भीड़ है। रोड पर कहीं यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं नज़ारा,
कहीं चलने का भी जगह नहीं है। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। तो ये बताइए कि आने में कैसे आए आप लोग? हम लोग बिहार से चले थे, वहाँ पे असम का डिब्रूगढ़ की एक ट्रेन थी सर। वहाँ पे ट्रेन इतनी भीड़ थी कि हम लोग को चढ़ने में इतनी तकलीफ हुई है सर। यहाँ आने में हम छिवकी हुई गाड़ी उतार दी थी, वहाँ से पैदल चलकर आ रहे हैं सर। 40 किलोमीटर लग गया हम लोग को आने में, पूरा एक रात गुजर गई आते आते। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि लोग त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद घाटों को अन्य श्रद्धालुओं के लिए खाली करें, ताकि सभी श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर मिले। सभी आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। सर, ये अखाड़ों के आने की क्या सूचना है, क्या कुछ है और इंतजाम आपने, जैसे हमने देखा आपने अखाड़ा के लिए जो पार्किंग है वो स्थल और जो स्नान का स्थल है संगम वाला, वो दोनों घाट भी खाली करवा लिए तकरीबन। देखिए, सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूँकि भीड़ नियंत्रण में है, तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ पहले से ही पहुंच चुकी थी। बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ भी मेला क्षेत्र की ओर उमड़ रही थी। रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर भीड़ बेकाबू हो गई और ये दुखद हादसा हो गया। हालांकि प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। महाकुंभ से विकास चंद्र, मानवेंद्र सिंह, अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए बढ़ते आगे। नोएडा और मेरठ में एक पोस्टर इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। दरअसल मेरठ में कई जगहों पर सॉरी बाबू पोस्टर लिखा हुआ था। कई जगहों पर यह सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, जिसके बाद नोएडा के सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे भी इस तरह के पोस्टर देखे गए। रिपोर्ट में देखिए आखिर क्या है पूरा मामला।